हेलो प्यारे बच्चों, युग प्लेनेट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका स्क्वायर नहीं सॉरी आपका एक्सपोनेंट एंड पावर वाले जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम लोग करेंगे। एक वीडियो देखिए, लंबा वीडियो नहीं किया जा रहा है, जानते ही हैं आप लोग बोर हो जाते हैं, दिक्कत यही है। मूवी वगैरह देखेंगे तो आप बोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई वाली चीजें आपको बोर करती है, मुझे पता है। कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, हमें भी पहले बोर किया करती थी। आइएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात है ना कि आप सवाल को देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि x के पावर m के पावर n बराबर है x के पावर m और ये सबके पावर में n है। तो कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू ज्ञात करना है इन द टर्म ऑफ n। सुनिएगा, देखिएगा, आसान बात है, कोई विशेष इसमें बड़ी बात तो नहीं दिख रही है। कह रहा है कि जो x है ना, x ये थोड़ा प्यारे बच्चों ये मोटा हो गया, इसे मैं पतला करता हूं, समझ रहे हैं। कह रहा है ना, देखिए क्या कह रहा है कि x के पावर में दिया क्या है कि m और k पावर में n है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां पे बराबर है, ये देखिएगा x के पावर में घात के ऊपर घात है तो आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये n है। अब देखिएगा, आधार आपको सेम दिख रहा है क्या? मैंने आपको बताया था कि जब आधार सेम होगा तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आधार आपस में बराबर है तो प्यारे बच्चों घात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा m के पावर में n बराबर m इंटू क्या है, n। तो अब ये देखिएगा m के पावर में n ये गुणा में है, इस तरफ आएगा m जो है अपने भाई की तरफ आएगा जिधर m है, समझ रहे हैं। तो अब ये देखिएगा यहां पे इस m के पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब ये 1 ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आपको आप जानते हैं। तो n माइनस 1 और बराबर में चल रहा है n। अब कह रहे हैं कि m का वैल्यू ज्ञात करिए n के पावर के रूप में, यही नहीं बोला, n के टर्म के रूप में। तो m बराबर, अब ये जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, जैसे x बराबर x रूट में है और इधर मान लीजिए कि आपका कितना है, कुछ लिख देता हूं ऐसा जो निकले, यहां पे लिख देता हूं, मान लीजिए कि 16 है। तो यहां पे आप क्या करते हैं, x बराबर ये वाला जो है इधर से जाता है तो ऐसे हो जाता है, ये इधर रूट है, इधर जाता है तो ऐसे हो जाता है। तो यही वाला इधर है, ये वाला, और उस तरफ जब जाएगा तो n के पावर में 1 बटे में n माइनस क्या होगा, 1 होगा, n माइनस क्या होगा, 1 होगा। थोड़ा सा छोटा लिखने पे 1 बटे में n माइनस 1 होगा। अब प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है। देखिए m का वैल्यू ज्ञात करना है n के रूप में, तो n के रूप में देखिए मैंने ज्ञात किया, और आपको देखिए ये वाला आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला सवाल था आज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप देख लीजिए, क्वेश्चन को जानबूझ के बड़ा किया गया है और सोल्यूशन भी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। देखिए बहुत अच्छा तो दिख रहा है, राइटिंग भी मेरी जानते ही है, बेहतरीन है, और पढ़ाता भी आप मैं कहूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कैसा पढ़ाता हूं मैं। सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये इसमें कह रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ज्ञात करनी। x कहां है, यहां पे, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। देखिए बेस आपको समान दिख रहा है क्या, तो बेस समान है, 5/3 5/3 बेस समान है, गुणा की स्थिति है तो घात आपस में क्या होगा भाई, घात आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। आइए हम लोग घात को जोड़ते हैं। तो पहले -5, अब प्लस, अब माइनस में चल रहा है 11। इस तरफ में क्या है, इस तरफ में है 5/3 के पावर में चल रहा है 8x, यही चल रहा है ना जी, एकदम सही है, दिख भी रहा है, बहुत अच्छा। अभी देखिएगा 5 बटे में क्या है 3 के पावर में, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का साइन रहता है, लेकिन क्या होता है, जुड़ता है, और बराबर में चल रहा है। प्यारे बच्चों ये वाली बात चल रही है। अब देखिएगा फिर वही बात आ गई कि आधार समान है तो घात भी आपस में क्या होगा, समान होगा। तो -16 इक्वल होगा 8x के, तो x बराबर यहां से -16 बटे में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो -2। x की ही वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो लीजिए ये वाली x की वैल्यू हो गई -2। प्यारे बच्चों समझ में आया है तो फटाफट एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब धड़ाधड़ करिएगा, समझ रहे हैं ना, एकदम यही आपका क्या है, आंसर है।
ये वाला x की ही वैल्यू पूछ रहा था। देखिए आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो x है। तो मैं कह रहा हूं ना कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, और वो ये है कि आप जब तक फार्मूला नहीं जानते हैं, और फार्मूला बैठ के याद करेंगे ना, आप 5 घंटा पढ़ लीजिएगा, याद नहीं होगा। लेकिन आप ना सवाल कर लीजिएगा, 2 ही घंटा सवाल कर, पूरे सारे फार्मूले पे 2 ही घंटा अगर आप सवाल कर लेते, 1 ही घंटा कर लेते, सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो एक मैथ में ये करना आपको रहेगा हमेशा। ये बहुत अच्छा तरीका भी है कि जिस फार्मूले को याद करना है उस फार्मूले पे 2 4 10 क्वेश्चन आप कर दीजिए, आपके जो है क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, फार्मूला भी याद हो जाएगा। अब आइएगा क्या दे रहा है, देखिएगा आसान बात है। कह रहा है ना कि 64, इस 64 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 के पावर में मैं 3 लिख सकता हूं। 4 के पावर में 3 आप पहले ही से है 2/3। गुड़े में ये देखिएगा, ये देखिएगा यहां पे ना इसके ऊपर ऐसे में कर देता हूं, लाइए एकदम छोटी छोटी बात यहां पे लिख रहा हूं। 1 के पावर में -3 अब बटे 4 के पावर में -3। ये आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि अगर a/b है और ऊपर में ये घात 2 लगा है तो a के भी पावर में 2 होगा और b के भी पावर में 2 होगा। ये वाला आपको बताया गया था कि नहीं? तो प्यारे बच्चों यही वाला कंसेप्ट इसमें लगा है, जो अभी में लगा है। नहीं भी लगा सकता था, क्योंकि आप जानते हैं, आप हल करना तो थोड़ा बहुत जान ही अब गए होंगे। अब ये देखिएगा, यहां से आप देखिएगा ये गुणा है, घात के ऊपर घात है तो आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो देखिएगा 4 और 3 गुणे माइनस चल रहा है 2/3, और बीच में ये गुणा है तो गुणा। 1 के पावर कुछ रहेगा भैया जी, 1 ही होगा, और 4 के पावर में -3 में अभी लिख देता हूं ऐसे ही। अब आप यहां से आइएगा, क्या आइएगा, तो देखिए ये आपका ये और ये अंश बटे हर के रूप में है तो कट जाएगा। अब आपको क्या मिल रहा है, 4 के पावर -2, ठीक है, गुणे ये हो जाएगा 4 के पावर +3, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इधर में कर देता हूं इसको, देखिएगा यहां पे ये आपका आधार समान है, बेस समान है, दिख रहा है, बेस समान है, तो गुणा की स्थिति में घात आपस में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आइए जोड़ते हैं, तो 4 के पावर 1 हो जाएगा, और 4 के पावर 1 का मतलब है 4, और जहां पे 4 होगा उसको टिक लगाइए और दूसरे सवाल पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एकदम आसान है, लेकिन कब, जब आप मेहनत करेंगे तब। देखिए कठिन कुछ होता नहीं है, कठिन आप अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए। कारण ये है कि कठिन आसान सवाल भी बन जाएगा, अगर आपसे नहीं आएगा तो वो कठिन है, आ जाएगा तो वो आसान है। तो वही बात है, आप मान लेंगे तो, ठान लेंगे तो जीत है, और मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, हार है। तो ये देखिएगा, ये इसमें क्या पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू ज्ञात करनी है। आइए हम लोग कुछ करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि x के पावर में दिया है, सब तो x ही दिख रहा है जी, है कि नहीं? तो ये देखिएगा x के पावर में क्या हो जाएगा, m और n हो जाएगा। हाँ देखिए ये आधार समान है तो गुणा की स्थिति में घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो x के पावर में क्या होगा, m + n, m + n, ये n है, आप ही बताइए, n लिखना है यहाँ पे n। ओफो, यहां पे क्या लिखना है आपको, n लिखना है, n। अब ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है, बटे में ये भी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक लाइन और कर ही देता हूं, और ये ऐसे है, और यहां पे क्या चल रहा है, q। अब आप देखिएगा ये बेस समान है, तो भाग की स्थिति बनी हुई है, तो घात आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो x के पावर में पहले से है m + n, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है ना जी, लाओ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। x के पावर में क्या चल रहा है, m + n, आइए भाग में है तो घात आपस में क्या होगा, घट जाएगा। और सबके पावर में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, q। और आप जानते हैं कि
क्या पूछ रहा है? अच्छा, ये बराबर भी है किसी चीज के, ये x के पावर में k के बराबर चल रहा है, बराबर x के पावर में k चल रहा है। अब आप सुनिएगा, ये घात के ऊपर घात है तो आपस में क्या होगा? गुणा हो जाएगा। घात के ऊपर घात रहता है तो आपस में क्या होता है? गुणा होता है। ये रूल आप जानते हैं। अब बराबर में चल रहा है x के पावर में k, आधार समान है तो घात भी आपस में क्या होगा? समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और यही बराबर k का होगा और k की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। यही आपका आंसर है। आप देखिए इसमें कहां है, तो ये वाला है। देखिए q से इसमें गुणा हुआ है तो यही वाला आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए ये वो प्रश्न है जो आपके ही लेवल तक है। ये मत आपको समझना है कि सर आप जो है कठिन कठिन प्रश्न करा रहे हैं या आप आसान आसान प्रश्न करवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आपका लेवल देख के ही किया गया है। सुनिएगा, कह रहा है 2 के पावर में -2 और के पावर में क्या चल रहा है? -3। सुनिएगा, 2 के पावर में -2 है, ठीक है, और के पावर, अच्छा घात के ऊपर घात है तो आप ऐसे कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा आप मुझे बताइए। घात के ऊपर घात रहेगा तो आपस में गुणा होगा क्या? तो ये आपको ऐसे गुणा हो जाएगा। अब यहां पे आइएगा आप आगे, -2 के पावर में 6, के पावर में 6। अब देखिएगा, संख्या तो आपका ऋणात्मक है लेकिन घात सम संख्या है तो आंसर भी सम में आएगा। अब देखिएगा, 2 के पावर 8 का मतलब होता है, 2 के पावर 6 का मतलब होता है 2 के पावर 3 होगा 8, 2 के पावर 4 होगा 16 और 2 के पावर 5 होगा 32 और 2 के पावर 6 का मतलब 64। इसका मतलब प्लस में 64 आपका आंसर आएगा। और देखिए यहां पे आपको ए नंबर ही आपका मिल गया, तो यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतना छोटी छोटी बातें तो अब आपको समझ में आ ही रही होगी। प्यारे बच्चों देखिएगा, बेहतरीन बेहतरीन सवाल है कंसेप्ट आपका सीखने के लिए। बाकी जो और भी सवाल हर चैप्टर से रिलेटेड जो मिलेंगे या बन रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं एक बुक से अलग अलग करके, जो एग्जाम में आए हुए हैं वो आपका ऐप पे दिया जाएगा। ये आपको बता दिया गया है पहले ही, ठीक है। अब ये देखिएगा, तो देखिएगा इसमें आपका जो है क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि आप P और ये Q, P बटे Q का वैल्यू ये दे रखा है और कह रहा है ना कि Q अपान P का क्यूब बताइए, मतलब घन इसका बताइए। सुनिएगा, P और बटे में Q बराबर में आपको क्या दे रखा है? अच्छा, 2 के पावर अगर आप 2 करेंगे तो क्या होगा? 4, 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा? 9। ध्यान दीजिएगा, भाग में क्या है? किसी भी संख्या की, ये आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये आपको लिखवा दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले वाले वीडियो पे जाइएगा, बहुत बढ़िया से बताया गया है। और किसी भी संख्या में, ये एक संख्या है उसमें 1 से भाग देंगे कुछ ना होगा, समझ रहे हैं ना? ये आपका ऐसे ही 4 बटे क्या हो जाएगा? 9। और कह रहा है ना कि अब ये नहीं चाहिए मुझे, इसका घन चाहिए। तो घन करने के लिए आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए? घन कर दीजिए। और उलट भी देना है तो चलिए पहले ऐसे करते हैं, P का क्यूब और Q का क्यूब, और बाद में मैं पलट दूंगा, ये घन है 3 है तो 4 का भी घन हो जाएगा और 9 का भी घन हो जाएगा। तो देखिएगा ये 64 होगा और ये 729 होगा। जानते हैं, आपको याद होगा, तो 729 ऊपर चला जाएगा क्योंकि Q की वैल्यू ऊपर रह रहा है, तो 729 यहां पे ऊपर है। यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? आसान प्रश्न था लेकिन आसान सब हो जाएगा कब? जब आप मेहनत करेंगे तब। समझ रहे हैं ना? आइएगा यहां पे देखिएगा, लंबा चौड़ा भले ही आपको दिख रहा होगा लेकिन आसान हो जाएगा। आइएगा कैसे, देखिएगा। ये तो आपने देखा ना कि किसी के भी पावर में 0 होगा तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 ऐसे ही मुझे दिख रही है। और यहां पे है तो ये देखिएगा, इस 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 बटे इसको लिख सकते हैं 5 के पावर में 3। अब पहले ही से क्या है भाई? पहले ही से घात लगा हुआ है, -2 बटे 3। अब भाग में क्या चल रहा है? 1। अब बटे में है, ये देखिएगा, ये आपका 16 8 ना। चलिए पहले लिखता हूं ऐसे, देखिएगा 16 और बटे में 25 का स्क्वायर, ऊपर से पहले से है क्या? घात में
1/4 जानबूझ के किया हूं ताकि अभी सोचेंगे उससे अच्छा कि ये वाला हो जाएगा। बाकी आगे आप देखिएगा, किसी के भी पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब यहां पे हो जाएगा, ठीक है। आइए अब ये देखिएगा, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, तो इसको मारेगा ये लात, समझ रहे ना, ये तो राइमिंग हो गया जी, है कि नहीं। तो ये आपका ये कट जाएगा और यहां पे हो जाएगा इसको 4/5 के पावर में -2, और ये देखिएगा भाग में है और 1 में ये और ये कटेगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 को, 4 ज्यादा छोटा हो रहा है क्या, यस। आइएगा मैं दूसरे जगह चला जाता हूं, सब उड़ गया, कोई बात नहीं। आइएगा ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा आप, इसको आप क्या लिख सकते हैं 64, तो 4 क्या चीज 4, जादू हो गया, तो मैजिक हो रहा है जी, देखिए 4 4, देखिए 4, देखिए 4, गायब हो जा रहा है, तो है कि नहीं। इसी को बोलते हैं काला जादू, समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। यहां पे आइएगा, ये सवाल तो आपका अभी हुआ है जस्ट कि नहीं, अच्छा ये वाला नहीं हुआ है। आइए इसमें देखिए, तो गायब तो नहीं हो रहा है इसमें, उसमें कुछ दिक्कत हो रहा था बाबू। आइएगा यहाँ पे देखिएगा, P/Q की वैल्यू दे रखी है और ये है, और कह रहा है कि P के पावर 10 और Q के पावर, मतलब सबकी पावर 10 वाला वैल्यू बताइए आप। ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे। P/बटे में क्या चल रहा है, Q बराबर में है, ये देखिएगा दोनों सेम है क्या, नहीं नहीं सेम तो नहीं है, लेकिन हम सेम कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं इसका सारा फॉर्मूला हमें पता है। 3 ये भाग में है, मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको पलट देता हूं 2/3, और ये जो माइनस में उसको प्लस कर देता हूं। जाके पहले वाले वीडियो को देखिएगा, ये आपको बताया गया है, अगर घात माइनस में है तो ये वाली संख्या पलट देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए आधार समान हो गया है और भाग की स्थिति है, क्या चीज की स्थिति है, भाग की स्थिति है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा 2/3 के पावर 3 - 3। अब देखिएगा यहां पे एक स्टेप और आगे आइएगा, 2/3 के पावर 0, तो दो किसी के भी पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा 1, तो P/Q का मान कितना आ गया 1, और कह रहा है ना कि P/Q बराबर 1 है, तो इसके पावर में कह रहा है कि P/Q के पावर -10 और 1 के भी पावर -10, इसकी वैल्यू बताओ। तो कोई भी संख्या, मतलब एक संख्या है और उसके पावर में कुछ चढ़ाएंगे, 1 के होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। प्यारे बच्चों, ये आपका नेक्स्ट सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल में भी कमी है, इसकी अच्छाई में थोड़ा सा जो है वो दाग लग गया है, और ये दाग ये है, सुनिएगा, ये जो है यहाँ पे 1 है। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को आप सेट कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 है। सुनिएगा, मैं आपसे बता दे रहा हूँ ईमानदारी से, ये वीडियो चल रहा था, ये पूरा क्वेश्चन किया गया, गलत हो गया, इसको स्किप करके अब जो है फिर से किया जा रहा है, बाद में फिर से देखा गया, चेक किया गया तो 1 पे ही सही हो रहा है, समझ रहे हैं ना। काम सारा ईमानदारी से हो रहा है, ईमानदारी से आप भी लाइक वगैरह कर दीजिए। देखिएगा ये आपका यहाँ पे 4x चल रहा है और -4 के पावर में x और बटे में 4 के पावर में 1 कर दूंगा, तो यही वाला जाके तो ऊपर माइनस होगा, क्योंकि भाग की स्थिति में घात आपस में घट जाते हैं, तो देखिए घटा हुआ है, और बराबर में कितना चल रहा है 24। अब देखिएगा आप, ठीक है, 4 के पावर में x मुझे कॉमन दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, 1/4 नीचे बच गया और बराबर में 24 है। आगे आइएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर में x गुणे 4 कहीं 4, 4 में से 1 जाएगा 3, और 3/4 इसको बोलते हैं। अब बराबर कितना है 24। अब आप जानते हैं कि 4 के पावर में x बराबर ये गुणा में और ये 3 वाला भाग में, तो ये 4 गुणे कितना होगा 24, अब बटे में कितना हो जाएगा 3। आइएगा एक स्टेप और आगे, 4 को
चलिए लिख ही देता हूं, 4 के पावर x बराबर, यहां से ये कटेगा तो कितना होगा 8, और इसको हम लोग बोलते हैं 32, 4 बटे 32, 2 के पावर में 2 और पहले से x है तो 2x, घात के ऊपर घात होगा। 4 को ना मैं 2 के रूप में लिख दिया, जैसे कहीं पे 4 लिखा है तो इसको 2 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, अब पहले ही से x था तो वो x, और बराबर 32 को लिखेंगे 2 के पावर में कितना 5, तो 2x बराबर कितना होगा 5। आपसे पूछा क्या है कि 2x का मान बताइए, तो 2x का मान आ गया, 2x का मान 5 है, तो 5 जहां पे है वहां पे टिक लगाइए और आपका ये क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रही? यहां पे बस एक मिस्टेक हो गया था, मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले प्रश्न सुधार लें, ध्यान दें, उसके बाद से हल करें। अब ये सही है, समझ रहे हैं ना? तो प्यारे बच्चों आइएगा हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका देखिएगा 7 है और 7 के पावर में 3 है, अब पहले ही से पावर लगा हुआ है -2/3। अब जानते हैं कि घात के ऊपर घात रहेगा तो आपस में क्या हो जाते हैं, घात का गुणा हो जाता है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, आपको क्या मिल गया 7 के पावर में -2। -2 को अगर आप प्लस के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो 1/7 के पावर में 2 कर देंगे, बटे में चला जाता है, और 1/49, 1/49 जहां पे दिख रहा है आप टिक लगा और आगे बढ़ जाओ। यही आपसे पूछ रहा था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा, जरूर पूछिएगा, समझ रहे हैं ना? आइएगा देखिएगा, ये बेहतरीन सवाल है, 2016 में आया हुआ है CHS में। सुनिएगा, यहां पे देखिएगा 6 के पावर में 9 है, 9, और यहां पे भाग है तो लीजिए भाग। अब देखिएगा 2 के पावर में 8 चल रहा है और 3 के पावर में 6 चल रहा है। ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसे होगा तो कैसे होगा, समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं कि नहीं, सुने हैं ना डायलॉग कि भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा, वही बात है कि ऐसे होगा तो क्या होगा। आप ऐसे करेंगे, देखिएगा 2 और बटे में कितना होगा, ये 2 गुणे 3 के पावर में 9, मैं 6 को 2 और 3 के रूप में बदल दिया। आप कहेंगे सर आप कैसे कर दिए, जादू रखे हैं क्या? नहीं भाई, जादू नहीं है, ये देखिए 2-3 के रूप में है तो इसको भी 2-3 के रूप में कर दिया। और ये है आपका बटे में, भाग का मतलब बटे में, 2 के पावर में 8 गुणे चल रहा है 3 के पावर में 6। अब आइएगा थोड़ा सा आगे, ये आप जानते हैं कि अगर a इंटू बी लिखा है, इसके पावर में 3 है तो a के भी पावर में 3 होगा और b के भी पावर में 3 होगा, ऐसा फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो अब ये देखिएगा कितना होगा, 2 के पावर में 9 गुणे 3 के पावर में कितना होगा 9, अब बटे में चल रहा है 2 के पावर में 8 गुणे 3 के पावर में 6। अब आइएगा यहां से ये वाला ध्यान दीजिएगा, इसको ये सेम है क्या, आधार सेम है तो घात आपस में क्या होगा, घट जाएगा, तो 9 - 8 गुणे, ये भी आधार समान है, ये भी आधार क्या है, समान है, समान है। इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर दशमलव कहां से इसमें आ गया। अब देखिएगा आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएगा, तो 3 के पावर में 9 - 6 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कर लीजिए, 2 के पावर में 1 गुणे 3 के पावर में 3, 2 के पावर में 1 का मतलब 2 और 3 के पावर में 3 का मतलब 27, और 27 दूना 54 होता है। 54 आपका आंसर, अगर जहां पे दिख रहा होगा आप टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये आपका जो है क्या है, आंसर है 54। अब देखिएगा इसमें अब कोई भी प्रश्न नहीं है, समझ रहे हैं, सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। प्यारे बच्चों मैं कमेंट हमेशा पढ़ते रहता हूँ, एक बच्चा है वो बार बार बोलता है कि सर आप लाइव कब आते हैं, आपका टाइमिंग कब है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं अभी लाइव हम लोग नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो कुछ थोड़ा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। आपकी डिमांड रहेगी, कुछ लोग मैक्सिमम लोग अगर वो कमेंट करते हैं लाइव का तो लाइव भी सेशन हम लोग लेके आएंगे, लेकिन बात है कि एक आदमी लाइव भी कर दीजिए और 1-2 आदमी रहेंगे तो क्या फायदा है, समझ रहे हैं ना। ऑफलाइन में मुझे दूर दूर तक बच्चे जानते हैं और लाइव में पता चल रहा है कि 2 बच्चे क्या है लाइव आए हैं, तो उसमें क्या होगा, क्या समझ रहे हैं ना, इतना सम्मान मुझे मिलेगा कि मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी। तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप इस गरिमा को बना के रखेंगे कि जब भी लाइव सेशन की शुरुआत की जाएगी आपसे बताया जाएगा, अनाउंसमेंट होगा और आप सभी लोग जुड़ के एक साथ आएंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। ये वाला ऐसा चैप्टर है कि जो हर चैप्टर में आपका आता है, ये कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। ये कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसके 1-2 स्टेप के बाद किसी भी कैलकुलेशन में आ सकता है।
तो ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। अभी मैं आपका 3 चैप्टर समाप्त किया हूं, 3 एक एक्चुअली में 4 हो गया है। पहला संख्या पद्धति, क्यूब और स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके बाद से ये आपका चौथा चैप्टर है। ये चारों चैप्टर ही आपके क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर थे, और मैंने अपना पूरा परफॉर्मेंस अच्छा देने की कोशिश किया हूं। बाकी आपकी मर्जी है, कितना आप समझ रहे हैं आपके ऊपर है। मेरे ही सिर्फ करने से नहीं होगा, मेरे करने से होता तो मैं अपने सारे व्यूअर को बोलता करता कि सारे बच्चों का क्या हो जाता, सिलेक्शन हो जाता। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही, बाकी चीजें कल। बेहतरीन आप तैयारी करते रहिए।